नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम स्विस बैंक्स की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। ये रहस्य से घिरे हुए हैं। ये अपनी अभेद्य सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं। आइए इन फाइनेंशियल जायंट्स के राज खोलें। स्विट्जरलैंड, जो मैजेस्टिक एल्प्स और प्रिसिजन टाइम पीसेस का देश है, वो वेल्थ के लिए एक हेवन भी है। क्यों? क्योंकि स्विस बैंक्स दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। ये रेप्यूटेशन सदियों पुराना है। ये न्यूट्रलिटी, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉज और एक रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम की नींव पर बना है। कई पीढ़ियों से लोग और एंटिटीज स्विस बैंक्स पर भरोसा करते आए हैं। वे अपनी वेल्थ उन्हें सौंपते हैं। वे उनकी स्टेबिलिटी और डिस्क्रिशन में विश्वास रखते हैं। रॉयल्टी से लेकर एंटरप्रेन्योर्स तक स्विस बैंकिंग का आकर्षण अनडिनायबल है। लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस अनवेवरिंग ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं? आइए और गहराई से जानें। स्विस बैंक सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। वो फाइनेंशियल किलों जैसे होते हैं। ये यूं ही नहीं है। ये बहुत सोच समझकर प्लानिंग और सख्त रेगुलेशंस का नतीजा है। स्विट्जरलैंड का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। ये बैंकिंग सेक्टर को एक सिक्योर बैकड्रॉप देता है। स्विस बैंक्स स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी, जिसे फिनमा कहते हैं, के रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। फिनेमा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू करती है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग रोकते हैं। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। नए फाइनेंशियल थ्रेट्स से निपटने के लिए स्विस बैंक्स हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज मेंटेन करते हैं। मतलब उनके पास फाइनेंशियल शॉक्स झेलने के लिए सफिशिएंट रिजर्व्स होते हैं। साथ ही स्विस फ्रैंक एक सेफ हेवन करेंसी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान इसकी वैल्यू BIH जाती है। ये स्विस बैंक्स में रखे एसेट्स को और सेफ गार्ड करता है। स्विस बैंक की बात प्राइवेसी के बिना अधूरी है। ये उनकी रेपुटेशन का सबसे बड़ा आधार है। पहले स्विस बैंक में सीक्रेसी बहुत ज्यादा थी, इसलिए दुनिया भर के लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए यहां आते थे। 1935 के फेडरल एक्ट ऑन बैंक्स एंड सेविंग्स बैंक्स में स्विस बैंकिंग सीक्रेसी का जिक्र था। इस कानून के हिसाब से बैंकर्स बिना इजाजत क्लाइंट की जानकारी बता नहीं सकते थे। यह जुर्म था। लेकिन यह सीक्रेसी पूरी तरह से नहीं थी। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कुछ छूट थी। लेकिन अब स्विस बैंकिंग सीक्रेसी बदल गई है। दूसरे देशों और संस्थाओं ने स्विट्जरलैंड पर बहुत प्रेशर डाला। वो टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना चाहते थे। इसलिए स्विट्जरलैंड ने कुछ केसेस में दूसरे देशों के साथ जानकारी शेयर करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्विस बैंक के वॉल्ट की इमेज तो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। ये सिक्योरिटी और डिस्क्रिशन का प्रतीक है। ये वॉल्ट्स इंजीनियरिंग का कमाल है। ये जमीन के बहुत नीचे बने होते हैं। इनमें सिक्योरिटी के कई लेयर्स होते हैं। ये प्राकृतिक आपदाओं और यहां तक कि न्यूक्लियर अटैक्स को भी झेल सकें, इस तरह बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल की दुनिया में सिक्योरिटी सिर्फ फिजिकल वॉल्ट्स तक ही सीमित नहीं है। स्विस बैंक साइबर सिक्योरिटी में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। वो डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा के लिए सोफिस्टिकेटेड इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। उनके सिस्टम्स पर थ्रेट्स के लिए लगातार नजर रखी जाती है। स्विस बैंक क्लाइंट डेटा प्रोटेक्शन को प्राथमिकता देते हैं। वो स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस का पालन करते हैं। उनके पास साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डेडिकेटेड टीम्स होती है। ये एक्सपर्ट्स क्लाइंट इंफॉर्मेशन को साइबर अटैक से बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं। पांचवां भाग, गोपनीयता से परे स्विस बैंकों की सेवाएं और ग्राहक। हालांकि स्विस बैंक अपनी गोपनीयता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वे केवल गुप्त तिजोरियों से कहीं अधिक हैं। वे कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सेवाएं विविध ग्राहकों को पूरा करती हैं। इनमें शामिल है प्राइवेट बैंकिंग, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और परिवारों के लिए व्यक्तिगत धन प्रबंधन समाधान, परिसंपत्ति प्रबंधन, संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड और बीमा कंपनियों के लिए निवेश प्रबंधन सेवाएं, निवेश बैंकिंग, निगमों और सरकारों के लिए सलाहकार और पूंजी जुटाने की सेवाएं। स्विस बैंक वैश्विक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। इसमें व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय और यहां तक कि अन्य वित्तीय संस्थान भी शामिल हैं। वे अपनी व्यक्तिगत सेवा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त में विशेषज्ञता और दीर्घकालिक संबंधों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। छठा भाग, तिजोरी खोलना। स्विस बैंकिंग को लॉवी रूप से एक्सेस करने के लिए एक गाइड।
स्विस बैंक अकाउंट खोलना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। प्रक्रिया और भी कड़ी हो गई है और सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। हालांकि यह कोई असंभव काम भी नहीं है। सही तरीके से आप आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। लॉई प्रक्रियाओं का पालन करना और आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। यहां एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले एक ऐसा बैंक चुनें जो आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। रिसर्च करें और एक ऐसा स्विस बैंक चुनें जो आपकी जरूरतों और आवश्यकताओं के हिसाब से हो। इसके बाद पूरी तरह से दस्तावेज इकट्ठा करें। आवश्यक दस्तावेज तैयार करें, जिसमें एक वैध पासपोर्ट, पते का प्रमाण और धन का प्रमाण शामिल है। फिर आगे बढ़ने के लिए बैंक से संपर्क करें। बैंक से संपर्क शुरू करें और एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें। आगे बढ़ने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। कुछ बैंक शुरुआती संपर्क ऑनलाइन करने की अनुमति दे सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और सुविधाजनक हो जाती है। उसके बाद आवेदन पूरा करें। सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही हैं ताकि देरी से बचा जा सके। अकाउंट खोलने के फॉर्म को सही भरें और सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। सबमिशन से पहले सब कुछ दोबारा जांच लें। अंत में न्यूनतम जमा राशि पूरी करें। अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यह एक अनिवार्य कदम है। प्रत्येक बैंक की न्यूनतम जमा आवश्यकता होती है, जो काफी भिन्न हो सकती है। इस वित्तीय प्रतिबद्धता के लिए तैयार रहे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्विस बैंक संभावित ग्राहकों पर पूरी तरह से उचित परिश्रम करते हैं। यह उनकी सेवाओं की अखंडता सुनिश्चित करता है। उनका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। इन चरणों का पालन करने से आपको स्विस बैंकिंग को लॉबी और कुशलता से एक्सेस करने में मदद मिलेगी। सेक्शन 7 फ्रॉम किंग्स टू सेलिब्रिटीज, स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की एक झलक। स्विस बैंकिंग का आकर्षण हमेशा से ही अलग अलग तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। राजा महाराजाओं से लेकर जो अपनी दौलत की हिफाजत करना चाहते थे, मशहूर हस्तियों तक जो अपनी कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स कई जाने माने नामों से जुड़े रहे हैं। पुराने जमाने में यूरोप के राजा महाराजा अक्सर स्विस बैंकों का इस्तेमाल करते थे। वो राजनीतिक उथल पुथल के दौरान अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते थे। आजकल बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों के जाने माने लोग स्विस बैंक अकाउंट्स रखते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि स्विस बैंक अकाउंट रखना गैरलावी नहीं है। कई लोग और संस्थाएं जायज कारणों से स्विस बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि संपत्ति की सुरक्षा, धन प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय निवेश। सेक्शन 8 मिथक और कहानियां, स्विस बैंकिंग के राज खोलना। स्विस बैंकों को बराबर रूप से महिमामंडित और बदनाम किया गया है, जिन्हें अक्सर धन और गोपनीयता के किले के रूप में चित्रित किया जाता है। इस द्वंद्व ने उनके संचालन और प्रथाओं के आसपास कई मिथकों और कहानियों को जन्म दिया है। एक प्रचलित मिथक यह है कि स्विस बैंकरों ने गोपनीयता की शपथ ली है, यहां तक कि धमकी के तहत भी अभेद्यता का आभामंडल पैदा करते हैं। जबकि गोपनीयता सर्वोपरि है, स्विस बैंकर स्विस कानून से बंधे हैं, जो लॉबी अधिकारियों के साथ सहयोग को अनिवार्य करता है। उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में लॉबी अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए, जैसे कि आपराधिक जांच। एक और मिथक यह है कि स्विस बैंक गैर लावी धन के लिए स्वर्ग हैं, जो अपराधियों और भ्रष्ट अधिकारियों को आकर्षित करते हैं। हालांकि स्विस बैंकों में अवैध धन के आने के उदाहरण सामने आए हैं, लेकिन यह आदर्श नहीं है और ऐसे मामले अपवाद हैं। स्विस बैंकों ने वित्तीय अपराध से निपटने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े मनी लॉन्ड्रिंग रोधी उपाय लागू किए हैं। स्विस बैंकिंग गोपनीयता में डूबी हुई है, जिसने वर्षों से अटकलों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा दी है। इसने अटकलों और षड्यंत्र के सिद्धांतों को हवा दी है, जिससे सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो गया है। हालांकि तथ्य को कल्पना से अलग करना और आधुनिक स्विस बैंकिंग की वास्तविकता को समझना महत्वपूर्ण है। आधुनिक स्विस बैंकिंग पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए लॉबों और विनियमों के ढांचे के भीतर काम करती है। ये कानून और विनियम पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं और वित्तीय अपराध का मुकाबला करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्विस बैंक अपनी अखंडता बनाए रखे। सेक्शन 9 तराजू तोलना, स्विस बैंकिंग के फायदे और नुकसान।
किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की तरह स्विस बैंकिंग के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले इनको केयरफुली तौलना जरूरी है। इनको समझने से इंडिविजुअल्स और एंटिटीज को यह डिसाइड करने में मदद मिल सकती है कि स्विस बैंकिंग उनकी जरूरतों के हिसाब से है या नहीं। चलिए एडवांटेजेस से शुरू करते हैं। पहला, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। स्विस बैंक्स अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो कई लोगों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री में ऑपरेट करते हैं, जो एसेट्स के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। हालांकि अब एब्सोल्यूट नहीं रहा, फिर भी स्विस बैंक्स काफी ज्यादा प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफर करते हैं, जिसे कई क्लाइंट्स बहुत वैल्यू करते हैं। तीसरा, ग्लोबल एक्सपर्टीज। स्विस बैंक्स का इंटरनेशनल फाइनेंस में एक लंबा इतिहास रहा है और ये कई तरह के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं, जिससे ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस बन जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला, कॉस्ट। स्विस बैंकिंग सर्विसेज जनरली दूसरे कंट्रीज के बैंक्स के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो कुछ लोगों के लिए एक रुकावट हो सकती है। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी। स्विस बैंक अकाउंट खोलना और मेंटेन करना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, जिसके लिए अक्सर एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेसेस की जरूरत होती है। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। हालांकि स्विट्जरलैंड ने ट्रांसपेरेंसी में प्रोग्रेस की है, फिर भी कुछ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस स्विस बैंक्स को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं मानते, जो उन लोगों के लिए एक कंसर्न हो सकती है जो पूरी ओपननेस चाहते हैं। अंत में, स्विस बैंकिंग सर्विसेज यूज करने या न करने का डिसीजन इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस करने के लिए बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों पर ध्यान देना जरूरी है।